हेलो दोस्तों, जय सीएलसी। हाँ भाई स्टूडेंट्स, कल तो काफी आनंद लिए होंगे मकर संक्रांति के आपने, और काफी अच्छे पेच भी लड़ाए होंगे आपने। काटी भी होंगी, हाँ। कटाई भी होंगी। नहीं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे कहते हैं काटते हैं तो वो काटा और कटवाते हैं तो भी वो कटवाया, मतलब जोश से परिपूर्ण। और नो डाउट इमरजेंसी हार्मोन यहाँ पर हाई रहता है। अगर बोलते एड्रेनलिन कि पतंग आ रही है तो एड्रेनलिन स्राव एड्रेनलिन का श्रावण वहां पर देखा जाएगा। तो आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। 55/90 जेनेटिक्स सेकंड का अगला पोर्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 तक अपन ने जो है पहले लेक्चर में देख लिए थे। मैं सुनील सोरान, टीम बायोलॉजी सीएलसी सीकर। मैं यतेंद्र उपाध्याय, टीम बायोलॉजी सीएलसी सीकर। तो यतेंद्र सर बिना विलंब किए बच्चों के सामने लेकर आते हैं मोनो हाइब्रिड के रिमेनिंग क्वेश्चन। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस्ड इन ए क्रॉस इन्वॉल्विंग द जीनोटाइप। कल जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी अपन ने बात की थी कि सेल्फिंग जब भी होती है तो हेटेरोजाइगस फाइंड आउट कर लो, बस इतनी बात है। क्यों? और यहाँ पर हेटेरोजाइगस कितना आ रहा है? n इक्वल टू यतेंद्र सर 2 आ जाएगा जी। अपने से क्या पूछ रहा है? टाइप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला अपना 3 की पावर n बन ही जाएगा, और यहाँ पर n इक्वल टू 2 दे रखा है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। कितना चला जाएगा? 9। क्यों? मतलब ये एक तरीके से सेल्फिंग का केस है ना। बिल्कुल। तो ये वाला जीनोटाइप दोनों सिमिलर हैं, इसलिए सेल्फिंग का केस बन जाएगा। और जहां जहां भी सेल्फिंग लगेगी वहां गैमेट के लिए, फिनोटाइप के लिए 2 की पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 4 की पावर n फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? दो लोकाई के लिए ये हेटेरोजाइगस है, इसलिए आपने n की वैल्यू 2 ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 42 जी सर। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और वो हेटेरोजाइगस है 4 लोकाई के लिए जी। जैसा अभी बात भी कर रहे थे कि 4 लोकाई जो है उसके लिए वो हेटेरोजाइगस हो गया। और हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो इसका मतलब है 4 आ गई। तो 2 की पावर n, तो इसका मतलब 16। 2 की पावर 4, 2 into 2 into 2 into 2। हाँ बच्चों, कितना आ जाएगा? 16। तो n की वैल्यू 4 है, इसलिए बिल्कुल 16 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्वेश्चन नंबर 2 चला जाएगा। एक बार अगर कंसेप्ट पकड़ गए तो फिर इजी लगने लगता है। भाई हो सकता है कि सुनील जी कि चारों लोकाई के लिए हेटेरोजाइगस है, तो हो सकता है कि ये जो अलग अलग जीन A B C D है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हो जी, या हो सकता है एक ही क्रोमोसोम पे हो लेकिन डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर डायरेक्टली चलो, ये तो आपने को टाइप ऑफ गैमेट पूछ रहा है, अब कौन कौन सी गैमेट बनेंगी अगर ऐसा पूछे तो पहली बात तो 4 डिफरेंट लोकाई के लिए नहीं, 2 डिफरेंट लोकाई के लिए पूछ सकता है जी। और 2 डिफरेंट लोकाई के लिए यतेंद्र सर पूछे तो A B ये वाला केस बनेगा जी जी। और किस टाइप का जीनोटाइप बनेगा उन गैमेट का ये पता करना हो तो फिर अपने को फोर्क लाइन मेथड में जाना पड़ेगा। फोर्क लाइन मेथड में ये कैरेक्टर की 2 फॉर्म होगी तो इनको ऊपर नीचे लिखना होता है। ये B और B, ये कैपिटल A को भी देना है जी और स्मॉल a को भी देना है। क्यों जी? तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है? फोर्क लाइन मेथड कहलाता है। यहाँ पर गैमेट कौन कौन से बन जाएंगे? ए बी बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी बन गया, बिल्कुल स्मॉल ए कैपिटल बी बन गया और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हाउ मेनी पूछे गैमेट तो फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, और जीनोटाइप पूछे गैमेट का तो फोर्क लाइन मेथड से। यहाँ पर जैसा आपने बात की तो ये तो गया पेरेंटल टाइप, ये पेरेंटल टाइप, ये भी पेरेंटल टाइप। बिल्कुल ठीक बात है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से बने तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये रिकॉम्बिनेंट टाइप हो गया। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 43 जी। द जीनोटाइप ऑफ ए फादर एंड चाइल्ड आर IBI। फादर का दे रखा है जी IB स्मॉल i और चाइल्ड का दे रखा है IA स्मॉल i या I0 कह दो। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ मदर हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। ये अपन ने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, तो सिंपली अपन क्या कर लेते हैं यतेंद्र सर, उसके लिए देख लेते हैं कि A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। क्यों जी? और इन 4 ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। IA जी, दूसरा IA स्मॉल i, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों IB यहाँ पर हो जाएगा दूसरा जीनोटाइप इसका IB स्मॉल i जी, क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। स्मॉल i जो वो रिसेसिव है, बिल्कुल। और ये हो जाएगा IA IB और ये हो जाएगा स्मॉल i। अब ये क्या कह रहे हैं कि मदर का कौन सा फिनोटाइप रहा होगा, कौन सा जीनो रहा होगा। अगर माना
ये स्मॉल आई यहाँ से आया है, तो हम्म। आई ए कहाँ से आया है, यहाँ से आया यानी है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अपने को जो वो बी वाला नहीं लेना है, क्योंकि बिल्कुल। फादर जो है उसके अंदर बी है। बिल्कुल बिल्कुल। आई स्मॉल आई भी ले सकते हैं या आई कैपिटल आई ए भी बिल्कुल। ले सकते हैं। तो यहाँ से फिक्स पता लग रहा है कि स्मॉल आई कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। तो फिर आई ए कहाँ से आया होगा, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। जी, जी। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप तो बनेगा जिसके दोनों जीनोटाइप पॉसिबल हैं, आया ना। हम्म। बी की अगर बात करें तो बी के केस में अपन देखें तो यहाँ पर तो आई ए आ रहा है, जी। तो आई ए इसके पास भी नहीं है, आई ए इसके पास भी नहीं है, तो बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। बी के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, ये भी कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आई ए आ रहा है, तो इसके पास भी आई ए नहीं है, इसके पास भी आई ए नहीं जी है। जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अपने को यहाँ पे आई ए चाहिए ना, जी। और उसके पास में तो जो ना है- तो ये जीनो पॉसिबल है, ना ये जीनो जी पॉसिबल जी है। जी। ए बी की अगर बात करें तो फिर अपन क्या सोचेंगे कि यहाँ से आई ए आ गया होगा, और वहां से स्मॉल आई स्मॉल आई आ गया होगा, जी। तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला जीनो भी और जीनो भी। जी। अगर स्मॉल आई लेते हैं तो आई ए का सोर्स तो ना तो इसके पास है, आई ए का सोर्स ना ही इसके पास ये है, भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो अपना 1 1 2 एंड 3 तीन तो जीनो पॉसिबल है और 2 फिनो पॉसिबल है। तो फिनो हो गया ए और ए बी, क्यों, और उसके जीनो 1 2 और 3 ये कहला गए। तो 2 तो क्या हो जाएंगे, फिनो, और 3 जीनो। करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों भाई, नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 44। जी सर। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइगस प्लांट विल बी आउट ऑफ 4, है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है सुनील जी, जिसमें किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 प्योर फॉर्म जो है उनके अंदर क्रॉस होता है, जैसे एक टॉल और एक ड्वार्फ। बिल्कुल। और इनसे जो है जो क्रॉस के थ्रू आया, हेट्रो आ गया, F1 हेट्रो आ गया। ठीक बात है। अब यहाँ पे इस हेट्रो के अंदर अगर सेल्फिंग की जाए, स्वपरागण जिसको अपन कहते हैं, तो उससे जो 4 टाइप की प्रोजेनी आएगी, तो उसमें 50% तो होमोजाइगस होंगे, बिल्कुल, और 50% जो है वो हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। बिल्कुल, ये 50% हेट्रो होगा। क्यों? बिल्कुल। और अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, प्योर होमोजाइगस। प्योर इसका मतलब 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा, यानी 4 में से 2। 4 में से 2, और 4 में से 2 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट चला जाएगा। क्यों? जी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 45। हाउ मेनी फिनोटाइप आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट क्रॉस ऑफ, टेस्ट क्रॉस बता रहे टेस्ट हैं, क्रॉस पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपने को सिंपली अप्रोच करना है इसके साथ में। ए का क्रॉस किसके साथ में, ए के साथ में। जी। तो पता है 2 प्लांट तो ऐसे बनेंगे इस टेस्ट क्रॉस में, और 2 प्लांट ऐसे बनेंगे। जी। अगर मैं टेस्ट क्रॉस बच्चों आपको नहीं भी करना आ रहा है तो आप क्या करें, फिर पुनेट स्क्वायर काम में ले लें। यहाँ से 2 गैमेट कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ से 2 गैमेट स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल। यही तो मैंने लिखा है, 2 तो ऐसे बनेंगे, 2 ऐसे बन जाएंगे। इसका मतलब कितने फिनोटाइप जो हैं वो पॉसिबल हैं, लक्षण पर हाँ, एक तो ये हो गया, बिल्कुल, ये हो गया, 2 एक ये हो गया। और अगर डायरेक्ट भी निकाले ना तो डायरेक्ट यहाँ पर सेल्फिंग नहीं दे रखी है बस, ठीक है भाई। इसमें हाँ। ऐसे भी बच्चे अगर कर सकते हैं सुनील जी, बिल्कुल। कि ये वाला जो है पूछा है, और इसका टेस्ट क्रॉस मतलब स्मॉल है हाँ, स्मॉल बी और बिल्कुल। स्मॉल सी, और यहाँ पे 2 ही गैमेट बनेंगे, बिल्कुल, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, और ये एक गैमेट बनेगा। एक ही गैमेट बनेगा। तो इसका मतलब 2 रिजल्ट आएंगे फिर। बिल्कुल, 2 रिजल्ट आ तो जाएंगे। अपन जैसा आपने सही कहा, बिल्कुल शॉर्ट में इस एक को लेकर के भी बता सकते हैं, बिल्कुल। और बच्चे कंप्लीटली भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, 2 टाइप के फिनोटाइप होंगे। 2 टाइप के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जी सर। If a character is controlled by 6 allele, okay, of a gene, then the possible genotype would be। तो यहाँ पर जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में बात की गई, बिल्कुल, और 6 एलील दे दिया, इसका मतलब मल्टीपल एलेलिज्म हो गया। बिल्कुल, और इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और मल्टीपल एलीलिज्म में अगर बात करें तो n into n plus 1 by 2 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वहां पर तो अपन सेल्फिंग के केस में तो n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट ले रहे थे, और यहाँ पर ये जो n है ये होता है नंबर ऑफ एलील, नंबर ऑफ एलील। क्यों लेते हैं सर? बिल्कुल जी, इसको सोल्व आउट अगर इसका मतलब है 6 दे रहा है एलील जी, तो 6 and 6 plus 1 by 2, तो 6 into 7 6 संते 42 बटे 2 21 आ जाएगा। 21। या सुनील जी ये 21 आ गया। एक तरीका ये भी बच्चे यूज कर सकते हैं जी कि 1 plus n का जो टोटल है, जी, तो जैसे इसके अंदर कितना दिया है, 6 एलील 6 दिया है, एलील दिया है, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, बिल्कुल, तो इनका टोटल
3 3 6 10 15 और 6 21 21 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी ऐसे। एक तरीका है। तो नो डाउट ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप, तो एक फॉर्मूला याद रख लें और फॉर्मूला ये परफेक्ट है, ठीक है, जो परफेक्टली लग जाएगा यहाँ पर, नो डाउट वहां से भी आंसर आ रहा है। दोनों मेथड आपको बता दिए, आपको कौन सा बेटर लगता है आप उसको लेकर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट विद, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है जी। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है। अब पॉसिबल क्या क्या बन सकता है, तो इसका पॉसिबल जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं यतींद्र सर, तो आईबी लिख सकता हूं इसको मैं, या फिर आईबी स्मॉल और यहाँ पर एक ही होगा स्मॉल आई जी। क्यों? अब पॉसिबल कौन सा बन सकता है, एक तो या तो बी के साथ ये स्मॉल आई आ जाए तो बी बन जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा आईबी स्मॉल आई, जी, या फिर स्मॉल आई के साथ में स्मॉल आई आ जाए, यानी ओ, दो ही बनेंगे फिर। बिल्कुल। तो इसका ब्लड ग्रुप बन गया ओ और यहाँ पर ब्लड ग्रुप बन गया बी। तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि बी आई के साथ चला जाए या आई के साथ चला जाए, तो बोथ बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप के काफी क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, तो इजीली आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, जो दिया है ना वैसा वैसा करते जाओ, और आपको पता है बी के लिए जीनोटिपिक फॉर्म कौन सी बनेगी, ए के लिए कौन सी बनेगी, ए बी के लिए कौन सी बनेगी, ओ के लिए कौन सी बनेगी। अरे ठीक भाई, क्योंकि जो मल्टीपल एलील बच्चे पढ़ते हैं तो इसमें कोई एक, जो भी एक जीन के दो एलील होते हैं उन्हीं में एवोल्यूशन के दौरान म्यूटेशन होता है, बिल्कुल, और उसी म्यूटेशन का परिणाम होता है कि नए नए टाइप के एक जीन के कई एलील होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और तो कभी जैसे आई स्मॉल आई अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में आया जी, तो इससे पहले ये कोई डोमिनेंट फॉर्म थी, ये डोमिनेंट फॉर्म और थी, उसी में म्यूटेशन से ये जो बना। बिल्कुल। तो पॉपुलेशन लेवल पर अपन लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल एलील की स्टडी की जा सकती है। जी जी, तो पूरी पॉपुलेशन में एक जीन के कितने भी एलील हो सब होते हैं, बिल्कुल, फिर इंडिविजुअल में दो। तो कभी भी कोई रिसेसिव फॉर्म अगर बनी होगी तो वो एक्चुअल में वाइल्ड टाइप से ही बनी होगी, डोमिनेंट से ही बनी होगी, डोमिनेंट में म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। जी सर। यहाँ पे हमें दो क्रॉस दी जी, और पूछा व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजेनी विल बी जीनोटाइपिकली रिजेंबल द फर्स्ट पेरेंट, इसकी तरह ना। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक बार लिख के देखें, जी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल Small डी, d, कैपिटल ई small स्मॉल ई। दूसरा स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई स्मॉल। अब अगर हमें पूछा कि इस फर्स्ट पेरेंट से रिजेंबल करने वाले कितने बनेंगे, फर्स्ट पेरेंट सुनील जी ये वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई। ठीक है। अब हम अगर इसको फाइंड आउट करें तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि आपने। अगर इनके क्रॉस से ये कितने बनेंगे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब 1/2, 1/2, ये आ जाएगी 1/2। ठीक है। फिर इससे भी हम लोग इंडिविजुअल इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, बिल्कुल, तो यानी कैपिटल बी और ये भी लगभग 1/2 आ जाएगा, 1/2 ही बनेगा, है ना। बिल्कुल। फिर इस रेस्पेक्ट में अगर देख लें, कैपिटल सी और स्मॉल सी, इसका मतलब है टेस्ट क्रॉस है भैया, हाँ टेस्ट क्रॉस है, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी ये वाला रिजल्ट भी 1/2 ही बनेगा जी। फिर कैपिटल डी स्मॉल डी से हम लोग जो है स्मॉल डी का अगर क्रॉस कराएं, कैपिटल डी स्मॉल डी तो 1/2 तो ये है, ठीक है। स्मॉल डी 1/2 स्मॉल डी स्मॉल ये जो यतीन सर करवा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा एक बार ऐसे देख लेना आप, कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरी और हो गया स्मॉल ए, हाँ। और पुनेट स्क्वायर से अगर इसको बनाएं तो इजीली पता है अपने को कितने बनते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ। इसका मतलब है हाफ पार्ट तो ये बनता है, हाफ पार्ट ये बनता है। अब मुझे पूछा क्या है, ये वाला पार्ट कितना बन रहा है, इसका मतलब हाफ पार्ट 1/2 बन रहा है, इसलिए 1/2 लिखा है। यानी इनिशियली प्रैक्टिस जब करते हैं तो ये बच्चों को पता लग जाता है, बिल्कुल, उसके बाद में बच्चे जो है इस तरीके से जी। कर सकते हैं। अब सुनील जी लास्ट ई वर्ग के रेस्पेक्ट में अगर देखें, ये भी टेस्ट क्रॉस है, हाँ, तो कैपिटल ई स्मॉल है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी है, तो टोटल कितनी आ गई 4, 8, 16 और ये हो जाएगा 1/32। बिल्कुल। तो 5 बार बोल दिया ना इसको जी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब सुनील जी एक चीज देखिए हाँ। कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितने 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कितने गेमेट हो गए, बिल्कुल। 2 की पावर 5 की अगर बात करते हैं तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ये कर लेंगे, वही 32 गेमेट हो गए। 32 हो गए। और यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं
एक हेटेरोजाइगस, एक ही हेटेरोजाइगस इसका है। मतलब 2 गैमेट बनेंगे। बिल्कुल। तो 32 × 2 64 64 जाइगोट बनेंगे। जी। तो 32 में से एक ऐसा है तो टोटल तो 64 है ना। टोटल 64 इसका है। मतलब 64 में 2 होंगे ऐसे। बिल्कुल 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 क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। तो उस प्रकार आप टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में से भी अगर पूछ लें तो फिर वो डबल बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे। तो इसका आंसर जो है आंसर अपना देखिए, देते सर। 64 में 1 तो होगा नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं होगा। 32 में 1 है, 32 में 64 में 2, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन अपना हाँ, सेकंड। अगर सुनील जी इसमें ये आंसर मैं भी देता, अगर ये देता तो फिर बच्चे इसके लिए जाते। क्यों? बिल्कुल सही फिर कहा वो आपने। अंडरस्टूड है कि वो 64 में 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सिंपलेस्ट फॉर्म जो कैलकुलेट करके दे रखी है आपको, फिर अप्रोच उसको करना है आपको, ठीक है। टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में से फिर आपको नहीं बताना है जी। तो नो डाउट एक नया अप्रोच, नया कंसेप्ट का क्वेश्चन था, हमने डिस्कस किया, काफी अच्छा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। टू ए कर्ली हेयर मदर एंड स्ट्रेट हेयर फादर 8 चिल्ड्रन आर बोर्न, द रेशियो ऑफ कर्ली एंड स्ट्रेट हेयर विल बी, ठीक है। तो ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। क्यों? और इसमें अगर डोमिनेंट की अगर बात करें तो डोमिनेंट फॉर्म कौन सी बन जाएगी इसमें? इसमें सुनील जी बिल्कुल। कर्ली की बात की तो इस बिल्कुल। फॉर्म में भी कर्ली है जी। और इस फॉर्म में भी कर्ली है, हाँ। लेकिन इस फॉर्म में वो जो है वो स्ट्रेट होगी। बिल्कुल ठीक कहा। तो कर्ली हेयर्स की अगर बात करें, कर्ली हेयर्स जी। उसके लिए जीनोटिपिक फॉर्म या तो ये बनेगी या फिर ये बनेगी। और अगर बात कर लेता है किसके, स्ट्रेट तो- रिसेसिव हो जाएगा यहाँ जी, पे। जी। तो स्ट्रेट रिसेसिव का केस केवल ये बनेगा। अब सुनील जी इसमें है ना 8 बच्चे के लिए वो रेशियो पूछा दोनों टाइप के जी। वो एक में 0 एक में भी नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब जो फीमेल है वो हेटेरोजाइगस है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को represent तभी तो दोनों आ पाएंगे, कर्ली भी स्ट्रेट भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ऐसा 0 वाला कॉम्बिनेशन कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब पेरेंट जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? तो अब अभी बात कर लेते हैं कर्ली हेयर्स है। कर्ली हेयर्स इसका मतलब ये वाली फॉर्म रही होगी। जी, जी। और स्ट्रेट हेयर फादर है, इसका मतलब ये वाली फॉर्म रही होगी। क्यों? स्मॉल सी। तो ये वाला जो केस अगर देखें तो ये तो एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस ही है। और टेस्ट क्रॉस में अगर बात करें तो 1/2 फॉर्म जो है ये सर कर्ली वो तो कर्ली बन जाएगी जी, और 1/2 फॉर्म जो है वो अपनी स्ट्रेट बन जाएगी, स्ट्रेट हेयर्स बन यानी जाएगी। 50-50% हो गए। तो 50-50% रेशियो जो है वो अपने को ऑब्टेन। तो एक जनरेशन में कर्ली हेयर्स कितना आ रहा है? अपने को कर्ली हेयर्स पूछा है, एक जनरेशन में 1/2 आ रहा है, तो 4 जनरेशन में कितना आ जाएगा? इसको अपन इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे 4 जनरेशन के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 1/2 1/2 1/2। या मैं टोटलिटी की अगर बात करूं तो 4 जनरेशन में 4 ऐसे आ जाएंगे, हाँ या ना। और ऐसे ही 4 ही जो है वो स्ट्रेट हेयर वाले आ जाएंगे। तो 4:4 जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा। बिल्कुल। क्यों? ऑप्शन नंबर सेकंड। और इसी में अगर है ना किसी के साथ अगर 0 होता तो फिर अपन उसको होमोजाइगस मान लेते, होमोजाइगस डोमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जी सर। A monohybrid cross between two plant, one having 24 centimeter height, okay, and second one is 12 centimeter height, है ना? ठीक है। और इनके क्रॉस से क्या मिला है? 18 सेंटीमीटर F1 18, मतलब इनका इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट और ये कंप्लीटली इस पर डोमिनेंट नहीं नहीं है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल। तो बिल्कुल अगर ये कंप्लीट डोमिनेंट होता तो बताइए कितने सेंटीमीटर हाइट आनी चाहिए थी? यहाँ पर 24 आनी चाहिए थी। हाँ, इसके अकॉर्डिंग आती। क्यों? जी। और इनकम्प्लीट है, इसका मतलब बीच का आ जाएगा। तो एक किसका एग्जांपल बन गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अरे ठीक है, इंटरमीडिएट और दोनों का ही करेक्टर अगर रिप्रेजेंट करें तो फिर वो कोडोमिनेंस की कंडीशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है जी, ये आपको पहले भी बता दिया था, 3 एलील होती हैं जिसमें आई ए और आई बी जो है वो क्या होती हैं? डोमिनेंट होती हैं। ये स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर का प्रोडक्शन करती हैं। स्मॉल आई जो है वो किसी भी प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन नहीं करवाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन 3 एलील अपना चला जाएगा। मल्टीपल एलील का केस भी देखा था इसमें अपन। नेक्स्ट 52। In a monohybrid cross, absence of complete dominance is indicated by F1 plant, अभी बात भी की थी, ठीक है। that are intermediate in appearance and this can be further confirmed if the phenotypic and genotypic ratio in F2 है ना। तो जैसे तो इसको करने से पहले ये दिन सर एक बार अपन ये क्रॉस थोड़ा सा बच्चों को बता दें। हाँ, तो बढ़िया है। एंटीरिनियम मेजर्स का ले लेते हैं। क्यों? तो उसमें अगर डोमिनेंट की मैं बात करूं तो ब्लैक, तो डोमिनेंट फॉर्म अच्छा रेड फ्लावर ले लो।
आर बन जाएगा। Red. और रिसेसिव पेरेंट की अगर बात कर तो लें white, तो व्हाइट बन जाएगा। तो ये तो हो गया अपना व्हाइट जी जी और ये हो गया अपना रेड। Red. क्यों? जी यहाँ से गैमेट की बात करें कैपिटल आर, यहाँ से गैमेट की बात करें स्मॉल आर। अब तो बच्चे गैमेट बनाना भी सीख गए होंगे, डायरेक्ट भी बना सकते हो। यहाँ पर डोमिनेंसी अगर होती तो ये रेड आना चाहिए था, लेकिन एंटीरिनियम मेजर्स की अगर बात करें यहाँ पर तो ये कैसा आता है? पिंक कलर का आता है। इंटरमीडिएट हो गया, बिल्कुल इंटरमीडिएट हो गया। रेड कलर में व्हाइट कलर मिलाते जाएंगे तो रेड कलर फीका होता जाएगा और पिंक कलर को एस्टेब्लिश कर देगा ये। अब यहाँ पर ये तीन से क्या करवा रहे हैं? सेल्फिंग करा दे। सेल्फिंग करवा दी इसकी। सेल्फिंग अगर करवाते हैं वो पुनेट स्क्वायर से दोनों गैमेट रखकर आप बना सकते हो। एक पेरेंट ऐसे बन जाएगा प्रोजेनी जी और दो प्रोजेनी ऐसी बन जाएंगी, बिल्कुल। एक प्रोजेनी ऐसी बन जाएगी। ये तो हो गया व्हाइट, ये हो गया दो पिंक और ये हो गया अपना एक रेड। Red. क्यों? यानी 1 to 1। तो रेशियो आ गया 1 to 1। अब जीनोटिपिक रेशियो की बात कर लो 1 to 1 है, फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लो 1 to 1 है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सिमिलर आते हैं। कोडोमिनेंस में भी ऐसा ही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ऐसा ही है। यानी दोनों के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप सिमिलर दोनों बिल्कुल। भाई कोडोमिनेंस में जैसे आपने अभी बच्चों को बताया कि ये ब्लड ग्रुप है तो इनकी जो संतानें होंगी फिर वो ऐसी होंगी, बिल्कुल। और फिर दो जो एपी वाले हैं उनकी संतानें फिर बिल्कुल ये हो जाएंगी इसके 1 अकॉर्डिंग चली to जाएंगी 1। तो कोडोमिनेंस में भी F2 का जीनोटाइप फिनोटाइप 1 to 1 1 to 1 और इनकम्प्लीट में भी 1 to 1। तो ये कंफर्म होता है 1 to 1 रेशियो से। अब इन तीनों में से 1 to 1 रेशियो कौन सा है वो देखना है। जी 1 to 1 है ये भी है और इसको अगर सिंपलीफाई करूं तो ये भी भैया 1 to 1 है। बिल्कुल। इसको सिंपलीफाई करूं ये भी 1 to 1 है। तो आंसर अपना कौन सा अप्रोच हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आप ये 1 to 1 देखते ही टिक मत कर देना, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, और ये आपको बचाती है किससे? सिली मिस्टेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इफ ए हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ, बिल्कुल इसका मतलब टेस्ट क्रॉस हो गए, द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्रोजेनी वुड बी, अपने को पता है 50%, तो रेशियो बनाता है 50% तो ये बनेगा, 50% वो बन जाएगा। वो पुनेट स्क्वायर से हमने बनाकर भी बता दिया आपको। तो 1:1 या 1/2 1/2 50% 50% का मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 54। A plant is heterozygous, okay, और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट, ओके, एक 1/2 तो ये ऐसा, बिल्कुल 1/2 ऐसा, दो ऐसा। टाइप के गैमेट इसमें प्रोड्यूस कर दिए। फिर क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गैमेट फर्टिलाइज बी और बी, यानी इसके अंदर सेल्फिंग की है। सेल्फिंग हुई क्या? है। हाँ, ऐसा ही तो- एक और प्लांट है। जी, ऐसा ही एक और प्लांट है और इसने ये दो गैमेट बनाए। बिल्कुल अब ये वाला सुनील जी, ये इसको फर्टिलाइज और इसको फर्टिलाइज करने का 50-50 चांस हो गए। 50-50, तो ये इनको फर्टिलाइज करेगा 50% और 50% ये इनको फर्टिलाइज करेगा 50%। 50%। जी ठीक बात है। तो 1/2 करेक्ट ऑप्शन अप्रोच हो जाएगा अपना। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। Which statement about test cross is not true? गौर करना, not true पूछा है। ठीक है, थोड़ा सा रेड कलर ले आते हैं इसका अपन। If it test whether an unknown individual is homozygous or heterozygous, अगर all dominant आते हैं, सभी प्रोजेनी जो है टेस्ट क्रॉस के रिजल्टेंट डोमिनेंट आ जाएंगी, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि होमोजाइगस है। और अगर 1:1 का रेशियो आता है तो हेटेरोजाइगस बन जाएगा, मोनोहाइब्रिड के लिए। बिल्कुल। The test individual is crossed with a homozygous recessive individual, इसको डबल homozygous recessive भी कह सकते हैं। क्यों? Next, if the test individual is heterozygous, progeny will have 1:1 ratio। अभी आपको बात की थी, क्यों? तो थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। If the test individual is homozygous, the progeny will be 1:1 ना, 100% कैसी आएगी? डोमिनेंट डोमिनेंट है। क्यों? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगा। नॉट ट्रू हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। जी सर। If a plant heterozygous for tall lengths, okay, और उसमें सेल्फिंग की गई है ना, तो F2 generation have both tall and dwarf plant. This process is the principle of, इसका मतलब है कि सुनील जी कि जो प्योर पेरेंट थे और उनसे क्रॉस से F1 आया, ठीक है, उसमें डोमिनेंट ही आया, लेकिन डोमिनेंट फिनोटाइप तो आ गया, लेकिन उस रिसेसिव फॉर्म का क्या हुआ? क्या वो मिक्स हो गई? तो जब उसमें सेल्फिंग हुई तो F2 आया, उसमें वो कैरेक्टर दोबारा अपीयर हो गया, रीअपीयर हो गया, रीअपीयर हो और 25% ऑफ प्रोजेनी के रूप में रीअपीयर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जी। तो सेल्फिंग करवाते हैं तो दो ऐसे बन जाएंगे, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा। 25% प्रोजेनी के रूप में वापस अपीयर हो गया है। इसका मतलब ब्लेंडिंग नहीं हुई, इसको ब्लेंडिंग नहीं हुई है, मिक्सिंग नहीं हुआ है ट्रेड का।
बिल्कुल यानी सेग्रीगेशन हुआ है इसका, बिल्कुल मतलब ये क्रोमोसोम, ये जीन अलग क्रोमोसोम पे और ये वाला अलग गैमेट में चला जाएगा, बिल्कुल यानी सेग्रीगेशन हुआ है। बिल्कुल। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा। ए मैन होमोजाइगस फॉर ब्राउन कलर ओके, मैरिज ए वुमन हेटेरोजाइगस फॉर ब्राउन कलर। ठीक है जी, इफ द जीन फॉर ब्राउन कलर इज डोमिनेंट। अब स्किन कलर की अगर बात करते हैं तो ये तो कैसा हो गया, ऑटोसोमल टाइप का कहला गया। क्यों? इफ द जीन फॉर ब्राउन कलर इज डोमिनेंट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फेट ऑफ द चिल्ड्रन। अब क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस ब्राउन कह रहे हैं, इसका मतलब ये डोमिनेंट है, ब्राउन ही तो डोमिनेंट है। बिल्कुल। और दूसरा हेटेरोजाइगस ब्राउन है, इसका मतलब ये फॉर्म रही होगी। क्यों? यानी इसका मतलब 100% सारे ब्राउन ही होंगे। बिल्कुल। फिर तो देख लेते हैं, ये वाला इसके साथ चले जाओ, ये वाला इसके साथ चले जाओ। ठीक है जी, या फिर मैं कह दूं ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ, तो दो तो ऐसे बन जाएंगे और दो कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट। तो सारी ही प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, ब्राउन बन क्योंकि रही इसमें है। ये रिसेसिव है, तो बिल्कुल इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो सारे के सारे ब्राउन हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। क्यों जी हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 58। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, ठीक है। और उसके और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब ऑटोसोम पर मौजूद इसका जीन वर्क नहीं कर रहा है, जिससे स्किन में मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है। इस रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है। तो लिखा है ए नॉर्मल मैन एंड नॉर्मल वुमेन, है ना। तो नॉर्मल मैन दिया है और नॉर्मल वुमेन दी है, और लेकिन पूछा है कि बोथ ऑफ वूम हैड ए वन एल्बिनो पेरेंट। जैसे इसके रेस्पेक्ट में एक पेरेंट एल्बिनो है, एल्बिनो है, इसका यानी मतलब फादर मान small a? लो स्मॉल ए, ठीक है। और एक नॉर्मल हो सकती है मदर, हाँ, उसको लिखना ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ। और इसमें भी एक एल्बिनो है। इसका मतलब सुनिए जी कि इसका मदर या फादर में कोई एक एल्बिनो है, तो एक जीन तो स्मॉल ए आया होगा, बिल्कुल और आया ये होगा। नॉर्मल है, इसका मतलब मदर से कैपिटल ए आया होगा। कैपिटल ए और आया ऐसा होगा। ही इस फीमेल में हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इनकी प्रोजेनी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, चलो, हम्म, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी 1/4, सेल्फिंग है ना ये। हाँ बिल्कुल। 1/2 1/2 और 1/2 1/4। ठीक है 1/4। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैविंग एल्बिनो चाइल्ड। एल्बिनो चाइल्ड यानी 1/4 और 1/4 25% हो जाएगा। 25% हो जाएगा। तो दोनों ही जो कपल, मतलब कपल में जो दोनों ही हैं, जी जी हस्बैंड और वाइफ, दोनों हेट्रोजाइगस है। बिल्कुल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनको लाइन टू लाइन पढ़ना होता है आपको, कहीं भी जो है वो मिस्टेक मत कर देना। जैसा जैसा बोल रहा है बस नॉलेज है आपको, और अगले ने नॉलेज दे भी दी कि ये कैसी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और अपने को पता है डोमिनेंट और रिसेसिव किस प्रकार से इनहेरिटेंस और दर्शाते इन हैं। क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते लिखना भी जरूरी है। हाँ, लिखना चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट हालांकि क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो बिना लिखे भी ये कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो अभी इतना भी नहीं करना है आपको, लिख के ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 सेकंड लग जाएंगे अपनी, क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना भैया, एक क्वेश्चन जो है ना वो एक पूरी मेडिकल कॉलेज को साफ कर देता है, इसलिए हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं सोचेंगे ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, वो इंपॉर्टेंस वाला है। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कहीं से ही आ जाओ, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, और यहाँ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की है जी। नेक्स्ट 59, लेट जीन ए एंड बी बोथ बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल हियरिंग। ठीक है जी। व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ ए डीफ मदर एंड डीफ यानी फादर। दोनों माता पिता जो है वो बहरे हैं, बहरे हैं, और उनके पूछा है कि नॉर्मल प्रोजेनी क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों बहरे हैं जी। इसका मतलब उनके पास दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं है। यूं जैसे मैं बात कर लूं फादर की जी, जैसे बात कर लूं मैं मदर की, क्यों अगर यहाँ अगर बात करूं तो जैसे ये वाली फॉर्म हो सकती है, और बी को स्मॉल ले लो, ये हो सकती है, या फिर यहाँ पर फॉर्म जो है ये भी हो सकती है, स्मॉल बी हाँ ऐसा भी हो सकता ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही सिंपली आप इधर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहा होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये वाली फॉर्म रही होगी। तो दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं है इसमें, तो ये भी बहरा है। यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट एक साथ नहीं आ रही हैं, तो ये भी बहरा है, आया ना। यानी दोनों जीन का जो प्रोडक्ट वो चाहिए, क्यों। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे जो प्रोजेनी बन रही है वो कैसी है, नॉर्मल हियरिंग है। इसका मतलब उसके पास ए भी आया है और उसके पास में बी भी आया है। ए तो आ गया मदर से, सॉरी फादर से, बिल्कुल, और बी आ गया मदर से। तो यहाँ से अगर गैमेट बने तो कैपिटल ए स्मॉल बी, बिल्कुल। यहाँ से अगर गैमेट बने तो स्मॉल ए कैपिटल बी, बिल्कुल। और इन गैमेटिक के फ्यूजन की वजह से अगर बात करें तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये वाला बन जाएगा, है ना। तो क्या रहा होगा, क्या पूछा है, पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल चाइल्ड।
वो हेटेरोजाइगस फॉर्म हो जाएगी लास्ट वाली, ये भी। बच्चों का पूछा है पेरेंट्स का, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल चाइल्ड चिल्ड्रन ऑफ डीप मदर। हाँ बिल्कुल ये हो तो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। और जो पेरेंट्स का है वो ये हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने फीमेल में ये वाला बताया है, तो फीमेल में एक दूसरी फॉर्म और क्या बन सकती है, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। अब ये मेल इधर भी ला सकते हो, फीमेल इधर भी ला सकते हो, कैसा भी केस पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जी सर। रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस ओनली जब उस रिसेसिव जीन के सामने लोकस वाला उसके जैसा ही हो, उसके जैसा ही हो, उसको रोकने वाला ना हो, डोमिनेट ना हो। हाँ रिपीट हुआ है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या चला जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो 60 का आंसर चला गया फर्स्ट। नेक्स्ट 61। हाउ मेनी फिनोटाइपिक क्लास आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की बात कर ली इसने, और यहाँ पर सिंपली अपन देख लें कितने हेटेरोजाइगस यहाँ पर बन रहे हैं जितेंद्र सर। तो यहाँ पे जो है टेस्ट क्रॉस के रेस्पेक्ट में तो 1 2 1 2 3 और 4 4 यानी 2 की पावर 4 16। बिल्कुल, और उधर एक गेमेट बनेगा, उधर एक ही बनेगा, क्यों तो 16 फिनोटाइप हो गए। 16 फिनोटाइप हो गए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा डिटेल से बताएं। फिर भी हाँ ए ए बी बी कैपिटल सी स्मॉल सी और ई तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया ना, और क्रॉस किसे उससे हो गया। तो बच्चों यहाँ अपने को पता है कि फोर्क लाइन मेथड, तो होमोजाइगस को एक ही बार लिया जाता है, तो फोर्क लाइन मेथड अगर यहाँ पर लगाऊं तो होमोजाइगस को सबसे पहले ले लेना, उसके बाद यहाँ पर क्या देना है आपको, ई को कैपिटल ए स्मॉल ए देना है, क्यों, और उसके बाद इसको कैपिटल बी स्मॉल बी देना है, इसको भी कैपिटल बी स्मॉल बी देना है। ऐसे ही करते करते अगर चलेंगे तो ये अपने 16 गेमेट बन जाएंगे, 16 गेमेट बन उन जाएंगे। 16 गेमेट का इसे एक से क्रॉस करवाना है, 16 के 16 अलग अलग होंगे, अलग तो अलग अंडरस्टूड है कि 16 अलग अलग हैं, तो 16 टाइप के फिनोटाइप। बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन अपना 4 चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है, ऐसे करके निकाल भी सकते हैं, और एक बार एक्सपीरियंस अगर हो गया तो डायरेक्ट यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस फॉर्म देखकर, क्योंकि सामने वाला तो एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा ना, तो डायरेक्ट 1 2 3 4 आ गया, और फिनोटाइप पूछ रहा है तो ये आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट 62। यानी यहाँ पे बच्चे जो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जी जी जी, क्योंकि सेल्फिंग नहीं हो रही, सेल्फिंग नहीं हो रही जी। ए नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज एल्बिनो। ओके, क्यों, वुमेन नॉर्मल है, एक वुमेन नॉर्मल है जिसके फादर एल्बिनो है, इसका मतलब एक स्मॉल तो आया है, इसका मतलब ये अगर नॉर्मल बनी है तो ये वाली कंडीशन रही है। ठीक है, ये फीमेल की बात कर रहे हैं हम। जी, मैरिज एल्बिनो मैन, इसकी मैरिज एल्बिनो मैन से हो रही है। एल्बिनिज्म अभी पहले ही बताया था, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और रिसेसिव कंडीशन में आएगा तो ये अपना इफेक्ट दर्शाएगा। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल एंड एल्बिनो आर एक्सपेक्टेड अमंग देयर ऑफस्प्रिंग। तो इसको देखने से साफ पता लग गया टेस्ट क्रॉस है, इसका मतलब 2 प्रोजेनी तो ये बनने के चांस हैं, और 2 प्रोजेनी ये बनने के चांस हैं, तो 50-50। क्यों, इसका मतलब ऑल नॉर्मल नहीं, ऑल एल्बिनो नहीं, 1 नॉर्मल 1 एल्बिनो, तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, 50-50% के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। फीमेल है ये और मेल है ये। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। A hybrid is generally more vigorous than either of the parent. This is due to सुनील जी, जैसे ये फॉर्म है, ये डोमिनेंट है जी, और ये रिसेसिव है। मान लिया कि इसकी वजह से 12 सेंटीमीटर हाइट आई, ठीक है, और इसकी वजह से जो 6 सेंटीमीटर हाइट ही आई, जी, क्योंकि कोई भी रिसेसिव जीन जो है, एनसीईआरटी ने लिखा है, जब भी डोमिनेंट में म्यूटेशन होता है और वो रिसेसिव फॉर्म में बदलता है, बिल्कुल, तो उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? हो सकता है प्रोडक्ट बने लेकिन कम एफिशिएंट हो, कम एफिशिएंट हो सकता है प्रोडक्ट बने लेकिन नॉन फंक्शनल हो, जी, और हो सकता है प्रोडक्ट बने ही ना। बने ही ना। तो यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट मान लिया कि जो बन तो रहा है लेकिन जी। एफिशिएंट कम है। बिल्कुल, ओके, अब इस फॉर्म में सुनील जी ये जो यतिन सर ने अभी बात की है ना, ये वो वाला केस है मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड है एनसीईआरटी के। बिल्कुल। अब सुनील जी दोनों ही समान लोकस पे जो डोमिनेंट फॉर्म है, इनका जो प्रोडक्ट मान लो 6 ग्राम प्रोडक्ट बना, ठीक है, इसने भी 6 ग्राम, इसने भी 6 ग्राम, और जरूरत थी मान लो 10 ग्राम की, तो 10 ग्राम फिनोटाइप में काम में आ गया जी, थोड़ा बहुत बच गया दोनों तरफ। तो जो प्रोडक्ट बचता है सुनील जी, वो ही वापस जाकर के डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को स्लो कर देगा जी, यानी इसको स्लो डाउन कर देगा। तो कह सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाता है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, कि इनका जो प्रोडक्ट है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी जो प्रोजेनी है, अब इसमें एक डोमिनेंट फॉर्म है जी, और ये जो एक डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका प्रोडक्ट बना
और इसने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बना, लेकिन पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया और पीछे इसको वापस रोकने वाला कोई नहीं रहा। यानी इसका एक्सप्रेशन इस कंपैरिजन में फर्स्ट होगा, ज्यादा होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इनकी जो संतान है अपने डोमिनेंट पेरेंट में किसी एक से ज्यादा सुपीरियर होगी। यानी अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो मान लो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। इसको ओवर डोमिनेंस कह देते हैं। बिल्कुल, या हेटेरोसिस। बिल्कुल, हेटेरोसिस भी या हाइब्रिड विगर के नाम से इसे नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों याद रखना, वाइग्रस नेचर कह दो या इसको हेटेरोसिस कह दो या इसको हाइब्रिड विगर। हालांकि अब इसमें यहाँ पे नहीं दिया तो अपन इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो उससे लेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर भी अपना कौन सा अप्रोच हो जाएगा? संकरोज कह सकते, संकरोज। हाँ, संकरोज, हिंदी में इसको संकरोज कहा जाता है। जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 64। मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन, कब अप्लाई होगा? F1 in monohybrid cross shows two type of individual। F1 तो एक ही टाइप का, F1 तो एक ही होता है, कैपिटल T स्मॉल t से कैपिटल T स्मॉल t बना। द करेक्टर आर लिंक्ड, लिंकेज तो एक्सेप्शन है मेंडल ने लिंकेज मतलब वो लकी रहा, जो भी यूज किया वो। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, ये बात सही है, पेरेंट्स उन्होंने प्योर लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्योर पेरेंट लिया जाना ये इनका एक भी आपने बात की थी कि शुरुआत में उसने काफी सारे क्रॉस किए थे, जिससे लास्ट में 14 ट्रू वैरायटी उसने 14 ट्रू वैरायटी ऑब्टेन की, प्योर पेरेंट यूज। जी। तो ये वाली जो है ये मेंडल्स लॉ अप्लाई होता है इसके लिए। फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज डिपेंड अपॉन ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड चला जाएगा। थ्योरेटिकल है ये, आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 65। Which one of the following correctly represent the nature of blood in ABO system of blood group है ना, pertaining the presence of antigen and antibody। एंटीजन सुनील जी आरबीसी पे बिल्कुल, और एंटीबॉडी प्लाज्मा। ये थोड़ा सा बच्चों को बता ही देते हैं अपन। ये ब्लड ग्रुप की बात कर लेंगे तेंदुर सर, ये अपन बात कर लेते हैं एंटीजन की, बिल्कुल, ये बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की, ठीक है, और उसके बाद डोनर कौन है, रिसेसिव कौन है, वो सब चीज आ जाएगी। ब्लड ग्रुप अपना एबीओ सिस्टम में 4 प्रकार का मेजर ब्लड ग्रुप है, ए बी एंड ओ। तो इसके लिए आप बच्चों याद रखना, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही क्या होता है, एंटीजन होता है। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, तो एंटीजन कौन सा, ए। यहाँ पर जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, बी। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, ए एंड बी। और जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन, नील। क्यों? कोई भी एंटीजन ओ वाले में नहीं, क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा। बिल्कुल। और जैसा एंटीजन उसके अगेंस्ट का एंटीबॉडी, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी बी। ठीक है जी। अगर सेम होंगे ना तो सेम तो ये दिन सर जप्पी पालेंगे रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, जप्पी पालेंगे, गले लगा लेंगे, ठीक है। तो सेम नहीं होने चाहिए देखने में अलग अलग। इसका क्या हो जाएगा, एंटी ए, और यहाँ पर नील नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर बोथ होते हैं, एंटी ए भी होता है एंड एंटी बी भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जब कोई किसी भी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे जब पैदा होते हैं जी, तो जन्म के पहले साल में अपने आप प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और वो ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जिनका एंटीजन उसमें ना हो। ठीक बात है। तभी नेचर उनका सिलेक्शन करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है तभी। क्योंकि अगर एक भी एंटीजन वाले में कोई भी एंटीबॉडी बन जाता तो आज हमारी पॉपुलेशन में ऐसे लोग रहते ही नहीं, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, वो बिल्कुल खत्म हो जाते। जी, शानदार चीज है। जैसे आपने सुनील जी अभी बताया कि ये जैसे ब्लड है ना जी, तो ये ब्लड में आरबीसी है, तो जैसे ए के रेस्पेक्ट में बात कर लें तो उसके ऊपर ए एंटीजन है जी, तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी बी हो जाएगा, एंटी बी जी। तो ये अगर बी है तो यहाँ पे बी एंटीजन हो जाएगा, और एंटीबॉडी एंटी ए हो जाएगा, एंटी ए। और अगर दोनों है तो एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। उस केस में यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्या? और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगे जी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कर लिया था ना आपने बच्चे, ये एनसीईआरटी में टेबल दी गई है। तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन बी। ए में तो एंटीजन तो ए होता है, गलत हो गई बात, और एंटीबॉडी बी होता है, एंटीबॉडी बी होता है, गलत हो गई बात, दोनों ही गलत है। कलर चेंज कर लेंगे, बच्चों को दिखता नहीं है ब्लू कलर, ये देंगे सर। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप बी, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, सही बात, और एंटीबॉडी ए पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी, बहुत एंटीबॉडीज होती हैं इसमें, नील होता है, एंटीबॉडी होती ही नहीं है।
ब्लड ग्रुप ओ नो एंटीजन, यहाँ पर जो है एंटीजन तो नहीं है लेकिन हाँ, एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट 66 जी सर। पर्पल फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड पॉलिनेट विद ए येलो, है ना, तो जैसे मान लो ये पर्पल ले लेते हैं और ये येलो को वाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज। द F1 प्लांट आर येलो, यानी येलो जो वो डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, यानी ये हो गया येलो F1। बिल्कुल क्यों जी। फिर क्या है, इफ येलो फ्लावर्ड F1 प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटेड विद पर्पल फ्लावर प्लांट, पर्पल वाला ये वाला है, यानी इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन किया अगर किया जाए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग डू यू एक्सपेक्ट टू हैव पर्पल फ्लावर, यानी रिसेसिव वाली। बिल्कुल, इसका मतलब है कैपिटल P और कैपिटल P Y, यानी 50% हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस ही तो है ये एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस। पर्पल येलो अपनी मर्जी से दे दिए, बिल्कुल, तो आंसर इसका 50% चला जाएगा। क्यों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द मीटिंग ऑफ रेड फ्रूट बियरिंग टोमेटो प्लांट विद येलो फ्रूट बियरिंग प्लांट इज 173 प्लांट, आउट ऑफ दिस 84 फॉर रेड फ्रूट एंड व्हाइल 89 फॉर द येलो फ्रूट। तो ये यतीन्द्र सर क्या कह रहे हैं कि ये एक क्रॉस करवाया गया है, जिसमें रेड फ्रूट का क्रॉस किससे करवाया है? येलो फ्रूट से, और रेशियो लगभग अपने को 1:1 आ रहा है, और 1:1 तो रेशियो जब आता है जब आरआर का क्रॉस किससे रहा हो? येलो फ्रूट वाले स्मॉल आर के साथ बराबर होना चाहिए। तो इसको तो मैंने क्या माना है, इसको तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग रेड माना है, और इसको मैंने क्या मान लिया है? येलो फ्रूट। यानी एक तरीके से टेस्ट क्रॉस हो गया। तो ये टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस में रेशियो 1:1, क्योंकि टेस्ट क्रॉस मैंने क्यों लिया है? मैंने ये वाला रिजल्ट देखकर टेस्ट क्रॉस लिया है, क्योंकि लगभग बराबर है। क्या? बिल्कुल, 84:89 अप्रोक्सीमेटली सेम है। और मेंडल ने भी अप्रोक्सीमेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्होंने काम में लिया था, जो इनकी सक्सेस का कारण भी बना था। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट आर मोस्ट लाइकली, तो क्या रहा होगा जीनोटाइप? ये हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस फॉर्म रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना आंसर नंबर 3। क्यों? नेक्स्ट 68, इन ए पी प्लांट राउंड सीड डोमिनेंट और व्रिंकल्ड है जी, ये जो है वो व्रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। ए प्लांट हेटेरोजाइगस राउंड, ये वाला ठीक है। सीड क्रॉस पॉलिनेट विद ए प्लांट विद व्रिंकल्ड, टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस इसका मतलब 1:1 और 99:3, ये तो 1:3 हो गया। 300 100 3:1 हो गया। डिफरेंस 305 301 बिल्कुल ये हो गया। और अगर यहाँ 305 और 304 दिया होता तो फिर अप्रोच क्या करते हैं? फिर ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपको, ये मान के चलना, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में ही चलता है। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है। क्यों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ए मैन हैज ब्लड ग्रुप AB एंड हिज वाइफ हैज ब्लड ग्रुप A। इसका तो मैन का तो कितना है AB और वाइफ का कितना है A। अब ये साइन लो चाहे नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं A ब्लड ग्रुप, टेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन फाउंड टू बी ब्लड ग्रुप A, AB और B। बच्चों का A भी आ रहा है, AB भी आ रहा है और B भी आ रहा है। Which of the blood group of children confirm that their mother is heterozygous for her blood group? तो हेटेरोजाइगस होगी अपने ब्लड ग्रुप के लिए। हेटेरोजाइगस मतलब यहाँ पर जीनोटाइप क्या होना चाहिए? IA स्मॉल i, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। क्यों? अगर मैं यहाँ पर A के लिए कंडीशन लेता हूँ यतीन्द्र सर, पहले मैं A के लिए ले लूँ। A के लिए कंडीशन या तो मैं ले सकता हूँ IA, क्यों? या फिर मैं ले सकता हूँ IA स्मॉल i। तो अगर ये वाली कंडीशन लेता हूं तो A यहां से आ गया होगा और A यहां से आ गया होगा। बिल्कुल। और ये वाली कंडीशन लेता हूं तो इधर से भी A आ सकता है, उधर से भी A आ सकता है, स्मॉल i भी दोनों तरफ से आ सकता है। इसका मतलब ये तो कंफर्म नहीं कर रहा है कि हेटेरोजाइगस हो रहा होगा। क्यों? AB अगर ले लेता हूं यतीन्द्र सर, तो AB का मतलब हो गया बच्चे का ब्लड ग्रुप IA और IB रहा होगा, है ना? और II भी रहा है, इसका मतलब IA यहाँ से भी आ सकता है, उधर से भी आ सकता है। IB जो है यहाँ से आ सकता है, उधर से नहीं आ सकता। ठीक है, तो इससे भी कंफर्म नहीं हो रही है बात। तो लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर B हो जाए, इधर से A आ गया, इधर से B आ गया, क्यों? जी, बच्चे का कंफर्म नहीं हो रहा। बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो जाए, इसका मतलब IB स्मॉल i हो जाए, तो फिर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि B तो इसके पास है ही नहीं। तो B का सोर्स तो ये रहा होगा, B फादर से है, ठीक है, और O इधर से है, क्यों? तो स्मॉल i कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, क्योंकि इसके पास तो B है ही नहीं ना। अरे बोलो भाई, तो ये हेटेरोजाइगस हो, ये कौन कंफर्म करता है? बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप कंफर्म करता है? ब्लड ग्रुप B। आंसर नंबर कौन सा चला जाएगा?
थर्ड चला जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 70 जी। If father is RH negative and mother is RH positive, वही कंडीशन एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटुलिस वाली है। बिल्कुल। और इसके अंदर अनसेफ कंडीशन अगर फादर और मदर के रेस्पेक्ट में बात करें तो यही डेंजरस है कि ये प्लस हो और प्लस ये हो, माइनस हो। ये क्यों? माइनस हो, बिल्कुल ठीक है। इसमें हो सकता है डिजीज, बाकी ये सेफ है, ये भी सेफ है, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। हाँ पहले मेरे को किया है। याद आ रहा है, और ये भी सेफ है। बस फादर प्लस और मदर माइनस नहीं होनी चाहिए। बस ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली लीथल कंडीशन है। जी, किसके लिए? ये प्रोजेनी के लिए लीथल बनेगी। इसको RH मिसमैचिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? आफ्टर फर्स्ट नॉर्मल बर्थ सक्सेस बर्थ आर, है ना? हाँ, लेकिन फादर नेगेटिव दे रहे हैं, सब सही होंगे, कुछ ही गड़बड़ नहीं होगी भैया, ठीक है? भगवान की दया से सब ओके होगा, बधाई बधाई रहेगी चारों ओर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑल बर्थ आगे नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? जीनोटाइप 6 है, फिनोटाइप 4 है। इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, बिल्कुल, n+1 वाला। तो 3 जीनोटाइप सॉरी एलील है, बिल्कुल, 4 फिनोटाइप हो गए, और ये n+1 by 2 अपॉन 2। तो इसमें इसका मतलब है 3 + 1 यानी 12 अपॉन 2 यानी 6। बिल्कुल। तो मल्टीपल एलिलिंग का जो केस बनता है जितेंद्र सर, फिनो अगर पूछे तो बच्चे फॉर्मूला लगा लेंगे n+1। जी, क्यों? जी। और अगर जीनो पूछ ले तो जीनो में बच्चा फॉर्मूला लगा लेगा n × n+1/2। क्यों? जी, यहाँ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं नहीं, ब्लड ग्रुप का मतलब कितनी एलील? 3 एलील। तो यहाँ पर फिनो के लिए तो कितना आ जाएगा? 3 + 3+1 कितना हो गया? 4 आ गया। यहाँ पर अगर बात करें तो 3 एलील है, तो 3 × 3+1/2, 3 + 1 4, 4 × 3 12, 12/2 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो 4 तो फिनो और 6 जीनो रेस्पेक्टिवली पूछ रखा है अपने को। तो जीनो पहले बताना है, याद रखना। जीनो मतलब 6 पहले आना चाहिए, 4 बाद में, 6 पहले 4 बाद में, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। अरे ठीक भाई, भाई वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में मान लो कि है ना 4 एलील है, हाइपोथेटिकल, तो बताओ हाइपोथेटिकल भी दे सकते हैं, 4 एलील है, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो n की जगह 4 की वैल्यू रख देंगे। आज का लेक्चर जितेंद्र सर यही खत्म करें। बिल्कुल। और आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहेगा, एक तो जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में हिस्टोलॉजी जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रखी है, ठीक है? वहां पर थोड़ा सा बताया है, लेकिन डिटेल में ब्लड ग्रुपिंग आपको सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 18 में बता रखी है। वो ब्लड ग्रुपिंग जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि वहां से ये एक तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक कौन से ब्लड में कौन सी एंटीजन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ये फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। 12th का टॉपिक है तो इसका मतलब 11th से तो रिलेट होगा ही। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपके साथ जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे। क्यों जितेंद्र सर? तो इजाजत चाहेंगे आज के लिए। ओके, जय श्री एलसी, थैंक यू।